दिन भर राम नाम जपने, रात में क्लब में डांस करने वाली बहू। एक दिन जीन्स और टॉप पहने शैली अपने न्यू फ्रेंड सिया को अपने घर लेकर आती है। सिया ने लॉन्ग सूट पहना था। शैली सिया को सोफे पे बिठाती है और सिया, तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ। इतना बोलकर शैली किचन में चली जाती है। तभी सिया को स्पीकर में बज रही राम धुन सुनाई देती है। वाह, कितनी अच्छी वाइब आ रही है सॉन्ग में। वर्ड्स अपने आप मुंह से निकल रहे हैं। राम 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 राम। सिया की रामधुन अपने कमरे में बैठी शैली की दादी सुधा सुनती है और छड़ी के सहारे चलकर कमरे से बाहर निकलकर हॉल तक आती हैं और हॉल में सोफे में बैठी सिया को देखकर, आजकल के बच्चे कब से राम नाम जप करने लगे, देखो तो कौन है ये। खुद से बात करती हुई सुधा जी सिया के पास जाती हैं और तू कौन है बेटी? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस घर में। मैं शैली की फ्रेंड हूँ दादी माँ, पहली बार ही आई हूँ। आप उसकी दादी हो क्या? हाँ हूँ तो। मेरी फ्रेंड कितनी किस्मत वाली है, उसकी दादी है। दादी तो सबकी होती है, सबकी नहीं होती दादी माँ। मेरी नहीं है, कुछ सालों पहले ही उनका देहांत हो गया। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं भी तो तेरी दादी ही हूँ। तो क्या मैं आपसे मिलने आगे भी आ सकती हूँ? हाँ, आ तो सकती है, लेकिन एक शर्त पर। तू ऐसे ही राम नाम जप करे तो। सिया सुधा जी को गले से लगा लेती है। दादी माँ, मैं आपसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ प्लेट में चाय बिस्किट लिए शैली आती है। सिया, मिलो मेरी दादी से। मिल ली हूँ, बहुत प्यारी है। तभी सिया के फोन की नोटिफिकेशन रिंग बजती है और सिया पर्स से फोन निकालकर मैसेज पढ़ती है। अच्छा ठीक है शैली, मैंने तुम्हारा घर देख लिया है। अब मैं आती जाती रहूंगी। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, तो मुझे जाना होगा। सुधा जी के पैर छूकर। अच्छा दादी, अब मैं जाती हूँ, बाद में फिर आऊंगी। सिया दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी अंदर आता हुआ राघव उससे टकरा जाता है और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। अरे ये लड़की कौन है? पहली नजर में ही इससे प्यार हो गया ऐसा लगता है। लव एट फर्स्ट साइट। शायद पहली मुलाकात में ही राघव और सिया ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था। सिया के वहां से जाने के बाद कितनी संस्कारी बच्ची है। इतना बोलकर सुधा जी मंदिर वाले कमरे में जाकर हाथ जोड़कर बैठकर राम नाम जपने लगती है। राम 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 राम। उस दिन के बाद सिया का शैली के घर आना जाना शुरू हो जाता है और राघव से बातें भी होने लगती हैं, कभी फोन पर तो कभी बाहर किसी रेस्टोरेंट में। एक दिन शैली राघव को बिना बताए घर पहुंच जाती है। हॉल में सिया के पास खड़ा राघव। अरे तुम बिना बताए चली आई, मुझसे बता तो देती, मैं तुम्हारी खातिरदारी का इंतजाम कर लेता। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। हॉल में अपने पोते राघव और सिया को बातें करता देखकर सुधा जी उनके पास आती हैं और सिया, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से तेरा आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे पोते से शादी करके यहीं क्यों नहीं रुक जाती? वाह दादी, आपने तो मेरे मन की ही बात कह दी। दादी, मैं आपके साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपका पोता मुझसे शादी करे तब ना। क्यों रे, करेगा सिया से शादी? ये भी भला पूछने की बात है। क्यों नहीं दादी, आप कहती हो तो जरूर करूंगा। तो फिर मैं आज ही तेरे माँ बाप से बात करती हूँ, उन्हें लेकर सिया के घर जाती हूँ। सुधा जी अपने बेटे, बहू मालती और वीरेंद्र के कमरे में जाकर उनसे सिया के बारे में बताती हैं। वो दोनों उनकी बात टाल नहीं पाते और अगले ही दिन राघव का रिश्ता लेकर सिया के घर पहुंच जाते हैं। हॉल में सिया की मम्मी पापा आशा और वैभव के साथ बैठे वो तीनों। भाई साहब, आपकी बेटी ने आपको बता ही दिया होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ भाई साहब, सिया ने बता दिया है कि आपकी माँ को वो बहुत पसंद है, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपकी माँ ने मेरी बेटी में ऐसा क्या देखा जो उसे पसंद कर लिया? बेटा, मैंने सिया में देखे संस्कार, उसकी भक्ति, जो आजकल के बच्चों में मिलना बहुत ही मुश्किल है। हैं? यह आपने कब देख लिया? जो हम नहीं देख पाए वो आपने कैसे देख लिया? मेरी पार की नजर दूर तक देख लेती है। अच्छा ठीक है, अगर आपने मेरी बेटी में कुछ खास देखा ही है तो फिर हम कौन होते हैं शादी से मना करने वाली। ले आइए जल्दी से बारात और ले जाइए सिया को विदा करके अपने घर। रिश्ता तय करके वो तीनों वहां से चले जाते हैं और जल्दी राघव की बारात लेकर वापस आते हैं। आशा और वैभव बारात का स्वागत करते हैं। आशा राघव को मंडप में ले जाकर बैठाती है और कुछ देर बाद मंडप में बैठे पंडित जी, दुल्हन को मंडप में लाइए। पंडित जी की बात सुनकर आशा सिया के कमरे में जाती है और शादी का जोड़ा पहने दुल्हन बनी सिया को अपने साथ लेकर मंडप की तरफ आती है। सिया देख, तुझे पता ही है कि तेरी दादी सास को गलतफहमी है, जिस वजह से तेरी शादी राघव से हो रही है। अगर
तेरी सच्चाई उनके सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा। तो तुझे अपनी सच्चाई सबसे छुपा कर रखनी है ससुराल में। मम्मी, मैं पूरी कोशिश करूंगी मेरी सच्चाई किसी के सामने ना आए। अपनी माँ की बात सुनकर सिया मंडप में राघव के बगल में बैठ जाती है। कुछ ही देर में पंडित जी शादी के पहले की पूजा करते हैं और फिर राघव और सिया साथ में 7 फेरे लेते हैं। राघव सिया की मांग भरता है और मंगलसूत्र पहनाता है। अब आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद सिया राघव के साथ विदा होकर उसके घर जाती है, जहां गर्मजोशी से मालती, वीरेंद्र, शैली, नैना और सुधा उसका स्वागत करती है। और शाम को उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। सिया की मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की ललिता, सलोनी और गीता आती है। गीता सोफे में लाल साड़ी पहने घूंघट किए बैठी सिया का घूंघट उठाती है और पता नहीं इस लड़की में सुधा आंटी को ऐसा क्या पसंद आ गया कि अपने पोते की शादी ही करवा दी। मुझे भी इसमें कुछ खास नहीं दिखा और मैंने जो रिश्ता बताया था वो लड़की इससे लाख गुना अच्छी थी और उसके माँ बाप दे भी बहुत ज्यादा रहे थे। उन दोनों की बातें ही वहीं पास खड़ी मालती और सुधा सुनती हैं और सलोनी, तुमने जो लड़की बताई थी वो अपने साथ सिर्फ दहेज लेकर आती, लेकिन सिया इस घर में लेकर आई है संस्कार, भक्ति और गुण जो पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। अरे यार, दादी माँ ने तो मुझे मरवा दिया। इन्होंने मोहल्ले के सामने मेरी इमेज संस्कारी बना दी। अब मैं पार्टीज में कैसे जा पाऊंगी? और डांस तो मेरे ब्लड में है। और हाँ, एक और बात, मेरी पोता बहू आजकल के बच्चों की तरह पार्टियां नहीं करती, क्लबों में जाकर ठुमके नहीं लगाती, राम नाम जप करती है। बस इसी बात की कमी थी। अब दादी माँ ने बोल ही दिया है तो उनकी इज्जत तो रखनी ही पड़ेगी। मुंह दिखाई की रस्में पूरी होने के बाद सभी पड़ोसने अपने अपने घर चली जाती हैं। सिया, अपने कमरे में जाकर जल्दी सो जाना, कल सुबह मंदिर चलना है। अपनी दादी सास की बात सुनकर सिया अपने कमरे में जाकर राघव के बगल में सो जाती है और सुबह जल्दी उठकर हरी साड़ी पहने, सुहागन का श्रृंगार किए और घूंघट किए हॉल में आकर उनका इंतजार करने लगती है। तभी वहां उनकी पड़ोसन ललिता आती है। ललिता को देखकर राम 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 राम, बहू तुम्हारी सास कहाँ है? राम 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 राम। राम नाम जपती हुई सिया हाथ से ऊपर की तरफ इशारा करती है। ऊपर मतलब कहाँ? सिया एक बार फिर से हाथ से ऊपर की तरफ इशारा करती है। 2 मिनट के लिए राम नाम जप करना बंद कर दो और बता दो कि कहाँ है तुम्हारी सास। सिया एक बार फिर से ऊपर की तरफ इशारा करती है। अच्छा, बाथरूम में है? सिया अपना माथा पीट लेती है। अच्छा, मर गई? हे राम, ये कब हुआ? तब तक वहाँ छड़ी लिए सुधा जी पहुँच जाती हैं और मेरी बहू भली चंगी अपने कमरे में है, ऊपर छत में। कब से सिया से पूछ रही हूँ, यही बात सिया ही बता देती। कैसे बता देती? दादी माँ ने मुझे आप सब लोगों के सामने राम नाम जपने वाली बना दिया है, तो मुझे वही करना होगा ना। सोचती हुई सिया सुधा जी के साथ मंदिर चली जाती है और मंदिर से वापस आकर सिया अपने कमरे में जाकर स्पीकर्स में म्यूजिक लगाकर डांस करने लगती है। अब जाकर थोड़ा सुकून मिला। तभी हाथ में टूटी हुई छड़ी लिए सुधा जी दरवाजा खटखटाती है। अब ये कौन आ गया? मुझे डांस भी नहीं करने देते ये लोग। बड़बड़ाती हुई सिया म्यूजिक सिस्टम बंद करके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही सुधा जी कमरे के अंदर आती हैं और सिया, तू कैसे गाने सुन रही है? दादी माँ, मैं राम धुन लगा ही रही थी, लेकिन न जाने कैसे फिल्मी गाना लग गया। अपनी टूटी हुई छड़ी और स्टोर रूम की चाबी सिया को देते हुए, सिया, ऐसे गाने नहीं सुनते, और ये ले मेरी टूटी हुई छड़ी, स्टोर रूम में रखा। सुधा जी से स्टोर रूम की चाबी और टूटी हुई छड़ी लेकर सिया स्टोर रूम की तरफ चल देती हैं। सिया स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर जैसे ही स्टोर रूम के अंदर पहुंचती हैं, उसे दिखते हैं पुराने स्पीकर्स, एक खिड़की, धूल मिट्टी, टूटे हुए सोफे, बेड, गमले, टीवी, टूटी हुई छड़ियां और बहुत ज्यादा स्पेस। इस स्टोर रूम में तो क्लब जितनी स्पेस है और यहाँ स्पीकर भी रखे हुए हैं। बस थोड़ी साफ सफाई, कुछ इक्विपमेंट और डेकोरेशन और हो गया क्लब रेडी। क्लब के बारे में सोचती हुई सिया पूरे स्टोर रूम का मुआयना कर रही थी। तभी सिया के पैर में कॉकरोच चढ़ता है। कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच! चिल्लाती हुई सिया भागकर हॉल में पहुंच जाती है, जहां परिवार के सभी लोग बैठे हुए थे। क्या हुआ सिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? बेसमेंट कितना गंदा है, कितने कॉकरोच है वहाँ पर, उसकी सफाई क्यों नहीं करवाते हो? बहू, वहाँ आता जाता कौन है? वो तो सिर्फ स्टोर रूम है, वहाँ टूटा फूटा सामान रखा है। और वहाँ तुम करने क्या गई थी? दादी माँ ने मुझे वहाँ टूटी छड़ी रखने को भेजा था। मैं इतना चिल्लाई, आप में से किसी ने भी मेरी आवाज नहीं सुनी। यहाँ तक तुम्हारी आवाज आई नहीं?
सिया आगे कुछ बोल पाती तभी वहां सुधा जी छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर में रामधुन सुनती हुई पहुंचती हैं और बहू कितनी अच्छी धुन है, तू भी इस पर झूम सकती है। दादी माँ, आपने तो मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे दिया है, अब बेसमेंट में मचेगा धमाल। उस दिन के बाद अगले कई दिन तक सिया सभी घर वालों के सो जाने के बाद बेसमेंट में जाती और वहां का सारा टूटा फूटा सामान एक तरफ करके वहां की साफ सफाई की, डांस फ्लोर सेट किया और एक छोटा सा बार भी। स्पीकर तो पहले से रखे हुए थे। डांस फ्लोर में खड़ी होकर सिया अभी भी कुछ कमी लग रही है। चारों तरफ देखकर डिस्को लाइट के बिना क्लब कैसे पूरा हो सकता है, मैं वो ऑनलाइन मंगवा लूंगी। सिया वहीं पर फोन से ऑनलाइन डिस्को लाइट ऑर्डर करती है और अपने रूम में जाकर राघव के बगल में सो जाती है। सुबह डिलीवरी बॉय अतुल ऑर्डर लेकर आ जाता है। सिया अतुल से ऑर्डर लेकर हॉल में पहुंचती ही है कि तभी सभी घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और हैप्पी बर्थडे सिया। जन्मदिन की बहुत बधाई हो सिया। मैं तो खुद अपना जन्मदिन भूल गई थी, आप सबको कैसे पता? राघव ने बताया और हम सब ने तुम्हारे बर्थडे पार्टी भी ऑर्गेनाइज कर ली है। मर गए, अभी क्या करूं? मुझसे अब एक दिन और इंतजार नहीं होगा, कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। दादी माँ, मैं सोच रही थी कि आज अपने जन्मदिन पर मंदिर जाऊं और वहीं बैठकर राम नाम जप करूं। तब तो तू मुझे भी साथ ले चल, मैं भी मंदिर में राम नाम जप कर लूंगी। दादी माँ, मैं पूरी रात मंदिर में रुकने का सोच रही हूँ, ऐसे में आप परेशान हो जाओगी और मंदिर दूर भी है। ठीक है, तू अकेली चली जा। सिया तुम मंदिर चली जाओगी तो मेरी सरप्राइज का क्या होगा? खुद तो राम नाम जपता नहीं है और सिया जपना चाहती है तो उसे रोक रहा है। सिया तू जा, किसी की मत सुन। अरे वाह, राम नाम तो काम आ गया। साथ में डिस्को लाइट लिए सिया अपनी फ्रेंड किरण के घर पहुंच जाती है। हॉल में किरण से सिया बेसमेंट के बारे में सब कुछ बताती है। बस ये डिस्को लाइट्स इंस्टॉल करनी है, फिर हो गया डांस फ्लोर रेडी। तो क्या तू इन कपड़ों में और अकेली ही डांस करेगी? अकेली नहीं, अपनी सभी मैरिड फ्रेंड्स के साथ, और हाँ तुम्हारे साथ भी। सच में? हाँ, और अभी मैं जा रही हूँ नए लुक में, तुझे अपने घर के पास मिलती हूँ। तब तक तू सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दे, आज रात ठीक 12 बजे। डिस्को लाइट साथ लिए सिया वहां से चली जाती है और ठीक रात 12 बजे शॉर्ट वन पीस पहने वहीं डिस्को लाइट लिए अपने घर के पास पहुंच जाती है, जहां पहले से ही उसकी मैरिड फ्रेंड्स किरण, ज्योति, आरती, सीनू और नीता पार्टी वेयर पहने मौजूद थी। आ गई तुम सब, चलो धमाल मचाते हैं। सभी फ्रेंड्स को लेकर सिया चुपके अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। बताओ, मैं अपने ही घर में चोरों की तरह घुस रही हूँ, अगर पकड़ी गई तो कितनी बेइज्जती होगी। हाँ, और वो भी सिर्फ डांस करने के लिए। शादी के बाद थोड़ा एंजॉय करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है ना। घबराई हुई वो सभी बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचती हैं। सिया ताला और दरवाजा खोलकर सभी को बेसमेंट के अंदर बने क्लब में ले जाती है और डिस्को लाइट इंस्टॉल करके ऑन करती है। ये हो गया क्लब रेडी। बार की तरफ इशारा करके, वो है मिनी बार, जिसे जो पीना है पिए, सेल्फ सर्विस है। बोलती हुई सिया स्पीकर ऑन करती है। सॉन्ग प्ले होते ही वो सभी हाथ में विस्की के गिलास लिए डांस फ्लोर में आ जाती है और मस्ती में झूमने लगती है। इतने दिनों बाद डांस करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं बादलों में नाच रही हूँ। शादी के बाद पहली बार मेरे पैर ऐसे थिरक रहे हैं, वो भी विस्की के ग्लास के साथ। चल बेब्स, अब से रोज डांस होगा और जाम से जाम टकराएंगे। वो सभी इस बात से अनजान की डिस्को लाइट की रोशनी खिड़की से बाहर दिखाई दे रही है। ड्रिंक करते हुए डांस कर रही थी। अपने घर की बालकनी में खड़ा फोन में बात कर रहा इंद्रेश डिस्को लाइट की रोशनी देखकर, अरे वीरेंद्र के बेसमेंट से डिस्को लाइट, जरूर बेसमेंट में पार्टी चल रही है। पूरी रात वो सभी डांस करती रहती हैं और सुबह होने से पहले ही सिया की सभी फ्रेंड्स अपने अपने घर चली जाती हैं और सिया भी साड़ी पहन के च्युइंगम चबाती हुई बेसमेंट से बाहर निकलकर जैसी दरवाजा खटखटाने वाली होती है, राम राम जपते हुए सुधा जी दरवाजा खोल देती हैं। अरे बहू, तू आ गई? हाँ दादी माँ, मैं आ गई। तू इतनी थकी हुई है और नशे में क्यों लग रही है? मैंने ना पूरी रात एक पैर पर खड़े हुए रहकर राम नाम जप किया है। अच्छा, तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। ठीक है दादी माँ, अब मैं सोने जा रही हूँ, बाद में बात करूंगी। सिया अपने कमरे में जाकर सो जाती है। 2-3 घंटे बाद नहा धोकर नई साड़ी पहने हॉल में पूरे परिवार के पास आकर बैठती ही है कि तभी वहाँ इंद्रेश आता है और, अरे भाई वीरेंद्र, तुम्हारे बेसमेंट में कौन कल रात पार्टी कर रहा था? है हमारे बेसमेंट में? अरे कॉकरोच पार्टी करते हैं। तुम कैसी बात कर रहे हो इंद्रेश? बेसमेंट में भला कौन पार्टी करता है? अरे कल रात बेसमेंट की खिड़की से रोशनी देखी थी, इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं तुमने मेरे बिना तो पार्टी नहीं कर ली। अंकल जी वो क्या है ना,
कल हमारे बेसमेंट में एलियंस आए थे, वही शायद पार्टी कर रहे थे। अंकल जी, भला बेसमेंट में कौन पार्टी करता है? चलो बढ़िया है, इन सब ने मुझे बचा लिया और राम नाम ने भी मेरी बहुत हेल्प की। अब से यही ट्रिक हमेशा आजमाऊंगी। उस दिन के बाद सिया जो भी काम करती राम नाम जपती रहती, राम नाम जपते हुए खाना बनाती, राम नाम जपते हुए सब लोगों को खाना सर्व करती। एक दिन सिया साड़ी पहने राम नाम जप करती हुई डाइनिंग हॉल में बैठे सभी लोगों को खाना सर्व कर रही थी कि तभी हम बहू तो लाए थे, तुम तो राम नाम की रिकॉर्डिंग निकली। कितना राम नाम जप करती हो? बहू, राम नाम के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। राम नाम में क्या खराबी है? जपने दो उसे। खराबी तो कुछ नहीं है माँ, लेकिन जिस उम्र में आजकल के बच्चे पब जाते हैं, डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं, उस उम्र में बहू कुछ और ही है। क्या करूं मम्मी जी, मेरा मन तो राम नाम में ही लग गया है, अब छूटता ही नहीं। सब लोगों को खाना खिलाकर सिया अपने कमरे में चली जाती और फिर शाम को घर के मंदिर में बैठी सुधा जी के पास जाकर, दादी माँ, आज मेरी फ्रेंड्स के यहाँ सत्संग है, तो मैं वहाँ जाऊँ? तभी वहाँ मालती आती और सिया की बात सुनकर, बहू को ज्यादा ही भक्ति में ध्यान नहीं दे रही हो, थोड़ा घर गृहस्थी पर भी ध्यान दो। बहू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहू का मन भक्ति में लगा है, ना कि कोई मौज मस्ती में। सिया की तरफ देखकर, सिया तू जा, और हाँ, रात सहेली के यहीं रुक जाना। सत्संग का बहाना करके सिया सीधा किरण के घर पहुंचती है और रात 12 बजे शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने किरण के साथ वापस बेसमेंट में आकर बाकी के फ्रेंड्स का इंतजार करने लगती है। ये लोग कहाँ रह गए? तभी वहाँ पार्टी वेयर में ज्योति, आरती, सीनू और नीता पहुँचती हैं। अरे तुमने कितना टाइम लगा दिया आने में, कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हम कितनी मुश्किल से यहाँ आती हैं, तुम्हें पता है। पहले सास के सोने का इंतजार करो, फिर पति के सोने का, और फिर पड़ोसियों के सोने का, और गली के कुत्तों से भी तो बचना पड़ता है। सब आ तो गए ना, तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। एक्साइटेड होकर किरण डिस्को लाइट्स ऑन करती है और ज्योति सॉन्ग प्ले करती है और वो सभी जाम से जाम टकराते हुए डांस फ्लोर में डांस करने लगते हैं। उस रात म्यूजिक की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज थी, जो सभी घर वालों को नींद से जगाने के लिए काफी थी। नाइट सूट पहने सभी घर वाले हॉल में इकट्ठा होते हैं और इतना तेज म्यूजिक कौन बजा रहा है? चलो चलकर देखते हैं और बंद करवाते हैं कि भाई हमारी नींद खराब मत करो। वो सभी घर से बाहर निकलते हैं और बेसमेंट के अलावा मोहल्ले में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते कि म्यूजिक की आवाज आखिर आ कहां से रही है। वो सभी घर के बाहर गली में इकट्ठा होते हैं और पता नहीं किससे इतनी रात में पार्टी करने का शौक चढ़ा है। इतने शोर में हम सो कैसे पाएंगे? परेशान क्यों हो रहे हो? कान में रुई ठोस लो और सो जाओ। सुधा जी की बात मानकर वो सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं और कान में रुई ठूस कर सो जाते हैं। सुबह होते हुए साड़ी पहने नशे की हालत में सिया च्युइंगम चबाती हुई हॉल में पहुंचती है, जहां सभी घर वाले बैठे चाय पी रहे थे। शोर की वजह से रात में अच्छे से न सो पाने की वजह से वो सभी नींद में भी थे। अरे बहू आ गई सत्संग से? हाँ पापा जी आ गई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। जिस उम्र में लड़कियां रात भर पार्टी करके घर आती है और सोती है, उस उम्र में मेरी भाभी सत्संग करके आ रही है और अपने कमरे में सोने जा रही है। बताओ। सिया लड़खड़ाते कदमों से मालती के पास से होती हुई अपने कमरे की तरफ जाती है। बहू के पास से शराब की बदबू कैसे, और बहू लड़खड़ा के क्यों चल रही है? सिया पूरी रात सत्संग में जाग कर आई है, इसलिए उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं, और तुम नींद में हो ना, तुम्हें इसलिए शराब की बदबू आ रही है। हाँ मम्मी जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मैं भी जाकर सोती हूँ थोड़ी देर। इतना बोलकर मालती अपने कमरे में जाकर सो जाती है। राम नाम जपने का फायदा सिया को हो रहा था। वो दिन भर घर वालों और मोहल्ले वालों के सामने राम नाम जपती और रात में किसी बहाने से घर से निकलकर बेसमेंट में अपनी फ्रेंड्स के साथ शराब पीती हुई डांस करती और कई बार तेज म्यूजिक से सभी घर वालों की नींद खराब करती। एक शाम पूरा परिवार डाइनिंग हॉल में बैठा डिनर कर रहा था। सिया भी हमेशा की तरह राम नाम जप करती हुई सबको खाना परोस रही थी। बहू, आज किस फ्रेंड्स के यहाँ रात्रि जागरण है? मुझे लगता है इन्हें मुझ पर शक हो रहा है, तो अब कुछ दिनों तक कदमों को थिरकने से रोकना होगा। मम्मी जी, अभी तो किसी के यहाँ भी नहीं है। चलो अच्छा है, कुछ दिन तो तू घर पर ही रहेगी। सब लोगों को खाना खिलाकर और खाकर सिया अपने कमरे में जाकर राघव के बगल से लेटी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कदम उसे सोने ही नहीं दे रहे थे। मैं अब कौन सा बहाना करके पार्टी करूं? मेरे पैर रुकना ही नहीं चाहते। तभी किरण का फोन आता है और सिया फोन रिसीव करती है। आज तू कहाँ रह गई? हम सब तेरे बेसमेंट में खड़े हैं, जल्दी आ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। किरण की बात सुनकर सिया खुद को रोक नहीं पाती और अलमारी में छुपा रखा शॉर्ट वन पीस पहनकर बेसमेंट में पहुंच जाती है।
और डिस्को लाइट की रोशनी में अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक पर हाथ में वाइन ग्लास पकड़े डांस करने लगती है। काश कि मेरे घर में भी ऐसा ही बेसमेंट होता तो मुझे यहाँ रोज रोज आना नहीं पड़ता। जब तक मेरे पति टाइम से सोते रहेंगे तब तक तू यहाँ आती रहना। मुझे तो डांस की लत लग चुकी है। जिस दिन पकड़ी गई ना अपने पति को ही यहाँ लेकर आ जाऊंगी। अरे तुम ऐसी बातें मत करो यार, कहीं सच में न पकड़े जाए। यार रोज रोज एक ही वॉल्यूम सुनकर बोर हो गई हूँ, कुछ लाउड करते हैं। आरती वॉल्यूम फुल कर देती है और म्यूजिक की तेज आवाज से हमेशा की तरह सो रहे सिया के घर वाले जाग जाते हैं और हॉल में इकट्ठा होकर। अरे ये कौन है जो रोज रोज हमारी नींद खराब करता है? आज तो उसे ढूंढ कर ही रहेंगे जिसे रात में तेज म्यूजिक सुनने का शौक चढ़ा है। सिया कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। वो शायद बाथरूम में है, आ जाएगी। वो सभी जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं सभी की नजर बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकल रही डिस्को लाइट की रोशनी पर पड़ती है। बेसमेंट में डिस्को लाइट? इसका मतलब इंद्रेश सही बोल रहा था। वो सभी बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचते हैं और जोर जोर से दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर कौन है, दरवाजा खोलो। अंदर नशे की हालत में वाइन ग्लास हाथ में लिए डांस कर रही सिया दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर, हाँ आ जाओ, तुम भी हमारे साथ डांस करो, अभी दरवाजा खोलती हूँ। सिया जैसे ही दरवाजा खोलती है अपने सामने सभी घर वालों को खड़ा पाती है। बहू तुम, वो भी छोटे कपड़ों में, वाइन ग्लास पकड़े। अचानक सब लोगों को देखकर सिया के हाथ से वाइन का ग्लास छूट जाता है और उसका सारा नशा भी उतर जाता है। अब वो आवाज क्यों रुक गई तुम्हारी? तो तुम्हारा सती बनना, राम नाम जपना सब ढोंग था, सब एक ड्रामा था। बहू बोलती क्यों नहीं हो? सिया के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो सभी बेसमेंट में आते हैं। राघव स्पीकर्स ऑफ कर देता है और सिया की फ्रेंड्स को देखकर, तो तुम सभी यहाँ रात भर डांस करती हो, शराब पीती हो? सिया तूने अपना असली चेहरा हमसे क्यों छुपाया, मुखौटा ओढ़कर हमें धोखा क्यों दिया? बहू इसका मतलब तुम जो कभी मंदिर का कभी सत्संग का बोलकर घर से जाती थी, तुम यही आती थी। जब ये सब करने में नहीं शर्माई तो बोलने में क्यों शर्मा रही हो? बोलो तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने राम नाम जपने का ढोंग इसलिए किया क्योंकि मैं डर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। किस बात का डर? जब मैं पहली बार आपसे मिली तो मुझे अपनी दादी की याद आ गई और आपको गलतफहमी हुई कि मैं राम नाम जप करती हूँ और आप मुझसे इम्प्रेस हो गई। हाँ तो तुमने जो नाटक किया कोई भी भरोसा कर लेगा। दादी माँ मैं आपसे दूर नहीं होना चाहती थी और फिर राघव से भी प्यार कर बैठी और मैं आप दोनों का ही प्यार खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये सच्चाई छुपाई कि मैं पब जाती हूँ, शराब पीती हूँ और डांस भी करती हूँ। शादी के बाद तो तुम सच्चाई बता सकती थी ना? बताना चाहती थी लेकिन मुंह दिखाई की रस्म में मोहल्ले की औरतों के सामने दादी माँ ने मुझे सती सावित्री और भक्ति में डूबी हुई बताया और मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने आप सबसे बात छुपाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिया की बात खत्म होते ही खामोश खड़े सब लोगों से घूरने लगते हैं। कुछ देर तक सबके चेहरे देखने के बाद, आप सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ तो बोलो। वो सभी आपस में खुसर फुसर करते हैं और फिर जोर जोर से हंसने लगते हैं। हम सब तुम पर बहुत गुस्सा है, तुमने जो किया वो बहुत गलत किया। तुमने हमारा दिल तोड़ दिया, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हम सब तुम्हें एक शर्त में माफ कर सकते हैं, अगर तुम हमें अपने साथ डांस करने दोगी। राघव की बात सुनकर सिया हैरानी से सबके चेहरा देखने लगती है। ऐसा क्या देख रही हो भाभी जी? हमारा भी मन करता है डिस्को जाने का, डांस करने का, लेकिन दादी जी की वजह से नहीं जा पाते। अब जब तुमने घर में इंतजाम कर ही दिया है तो क्यों ना दो चार ठमके मार ही लिए जाए। छड़ी जमीन में ठोक कर, अरे कमबख्तो, मुझे भूल गए क्या? मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी पैर थिरकते हैं। अरे दादी आप भी? और नहीं तो क्या, मैं बूढ़ी हो गई तो समाज के बनाए नियमों के अनुसार राम नाम जप करने लगी और तुम सबको भी अपने जैसा बनाना चाहा, लेकिन सब समझ गई हूँ, कभी कभी डांस करने में कोई बुराई नहीं है। म्यूजिक। किरण म्यूजिक प्ले करती है और सभी लोग दिन भर राम नाम जपने वाली बहू के साथ रात में क्लब में डांस फ्लोर हिला देते हैं।